बुलंदशहर के बार परिसर में वकीलों का हाई वोल्टेज ड्रामा। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट बार परिसर में वकील ने लहराए रिवॉल्वर। नवनिर्वाचित बार अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने बार में लहराए रिवॉल्वर लहराते हुए नवनिर्वाचित बार अध्यक्ष रविंद्र शर्मा गाली गलौज करते हुए भी आ रहे हैं नजर। इस बार बुलंदशहर बार एसोसिएशन में 2 बार हुआ है चुनाव। दोनों पक्ष बार एसोसिएशन अध्यक्ष पद का कर रहे हैं अपना दावा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए एसएसपी से की है लिखित शिकायत। फिलहाल पुलिस द्वारा रिवॉल्वर को जमा करा लिया गया है। स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के कचहरी परिसर के सामने बार की है पूरी घटना। मैं जीता हूँ, ये कोई तरीका मैं जीता हूँ, मैं लिखवाऊंगा गुंडागिरी चलती रहेगी यहाँ। मैं नेतागिरी चलेगी, तुझे किस जगह पे क्या मैं बदमाशी चलेगी यहाँ पे? बदमाशी तो तुम नहीं चलने दे रहे। सुनो जाने वाली तुम या मुझे मार दूँ या मैं तुम मार दूँगा। मैं भैया हिंसा में यकीन करता ही नहीं। मैं हिंसा में कभी यकीन नहीं करता। हिंसा में रिवॉल्वर अरे यार बात क्या क्यों बेकार की बात करते हो? क्या है? मैं तैयार हूँ मैं तैयार हूँ क्यों मारेंगे? मैं कमजोर नहीं हूँ किसी से। मैं मानी तुम बहुत भी लेकिन ये बार कचहरी ने मुझे दी बुलाया, मुझे 480 वोट मिली है। मुझे कचहरी ने दी बुलाया, मुझे हमें तो 481 वोट मिली है। मुझे हमें तो मिली ना। तुम्हारी कैसी वोट है मुझे पता है। पूरी कचहरी पता पूरी कचहरी पता है। अरे पूरी कचहरी हाँ पूरी कचहरी पता है। हाँ पूरी कचहरी पता है। पूरी कचहरी पता है। क्या बाहर में गुंडागर्दी चल जाएगी? चल गई जो चलनी थी, अब कोई चल और जो चलेगा यहाँ से जितना नहीं जाना चलिए ना चलेगी जो जाएगा यहाँ से गुंडागर्दी ना जाए जाने दूंगा बाहर नहीं दूंगा। ये तो बाबूजी 5 आदमी बैठ गए। समिति भंग है कि फलाना है, वो समिति हो रही है बस भंग है कि क्या हो रही है? खुले में ऐलान कर दी। तो एक बात बताओ अध्यक्ष जी, बैठ एक आदमी तेरे तो बैठ के बात करने में क्या हर्ज है और आप रिवॉल्वर लेकर यहाँ आ रहे हो, ये क्या तरीका? रिवॉल्वर तो मत निकालो, रिवॉल्वर दूसरों को रिवॉल्वर आप तो रिवॉल्वर क्यों लेके आ रहे हो? रिवॉल्वर तो नहीं लाना चाहिए। रिवॉल्वर तो बहुतों पे आएंगे यहाँ, आप रिवॉल्वर क्यों लेके आ रहे हो? हैं? अरे हथियार है तो किस लिए मारने को? ब्राह्मण की कौन सी बात आ गई इसमें? ब्राह्मण ये कहाँ से आ गई? गोली मारने की क्या बात आ रही है? रिवॉल्वर निकाल रहे हो? रिवॉल्वर क्यों निकाल रहे हो? रिवॉल्वर क्यों निकाल रहे हो? भाई रिवॉल्वर तो मत निकालो, यही तो कह रहे। अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है। रिवॉल्वर निकालो आप। बैठो बैठो आराम से। हमारे अपने आदमी हो, कोई बाहर के नहीं हो। बैठे हो ईमानदारी की बात करते हैं भैया, और इसके अलावा कुछ है। ईमानदारी का जनता है, लोकतंत्र में यकीन करते हैं पूरी तरह अहिंसावादी हैं, हिंसा में यकीन करते नहीं है। 10 दिसंबर में होता है, उसी के अनुसार 13 तारीख को नामांकन हुआ, 13 दिसंबर को और 16 दिसंबर को चुनाव हुआ, जिसमें मैं अध्यक्ष पद पर चुना गया और शैलेंद्र लोधी महासचिव चुने गए। उसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने जबरन एक अपनी
कमेटी बनाकर, फर्जी एल्डर कमेटी बनाकर दूसरा चुनाव घोषित कर दिया, जिसका 13 तारीख को नामांकन कराए गए, जबकि मॉडल बायलॉज के तहत नहीं थे। दोबारा तिबारा उसमें एडल्टेशन करा के, एडिट करा के ये चुनाव कराते रहे। लेकिन चुनाव हो गया, 17 तारीख को हमने शपथ भी ले ली। उसके बाद आज जब मैं यहाँ कचहरी आया तो हमारे सब साथियों ने कही कि कार्यकारिणी की पहले मीटिंग होनी चाहिए, कार्यकारिणी की मीटिंग बड़ी ज़रूरी होती है। उसी के अनुसार कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई थी। मैं नोएडा चुनाव प्रचार में अपरिहार्य कारणों में चला गया था। वहाँ परमिंदर भाटी मेरे बड़े नज़दीक हैं जो बार का चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ बीच में सूचना मिली कि यहाँ मीटिंग नहीं करने दे रहे हैं। जब मैं आया तो मीटिंग चल रही थी। उसके बाद मीटिंग में विघ्न डालने के लिए रविंदर शर्मा अपने साथियों को, काफ़ी अधिवक्ताओं को लेकर, जिसमें पवन नेम, धर्मपाल शर्मा, अमित चौहान, मनोज शर्मा और अन्य व्यक्तियों को लेकर वहाँ आए और रिवाल्वर लहराते हुए ये कहा कि यहाँ कोई मीटिंग नहीं होगी, न बार मैं किसी को घुसने दूंगा, मेरी बार है, मैं ही यहाँ का सर्वे सर्वा हूँ और मैं ही यहाँ का अध्यक्ष रहूँगा। इसे लेकर ये कहा मुझसे कि तुझे ही देखने आए हैं, तुझे आज जान से मार देंगे और तेरा जो साथ देगा उसे भी जान से मार देंगे। वीडियो जारी हो गई हैं, उसी बात की, उनके रिवाल्वर की लहराते हुए वीडियो काफ़ी हैं। इस संबंध में मैं चाहूँगा कि हर स्तर से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपके द्वारा मैंने एक वास्तविक जो घटना हुई है आज, उसकी तहरीर माननीय कप्तान साहब के घर जाके, मेरे साथ काफ़ी अधिवक्ता गए थे, उनकी तहरीर दी है, जिस पर मैंने उनसे निवेदन किया कि इस पर मुकदमा कायम कराकर जो ऐसे लाइसेंस का, असलियत का दुरुपयोग करते हैं उनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक ही बार में 2 अध्यक्ष हैं, इसके लिए आपने अपनी संस्था को भी आपने हमने जहां से संस्था रजिस्टर्ड होती है, चिट फंड सोसाइटी बनने के बाद तत्काल वहां सूचना दे दी थी कि ये चुनाव हो गया है और वही मान्य होता है जो चुनाव पहले होता है। उसके अलावा जो हमने अपने नाम से अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह राघव और महासचिव शैलेंद्र सिंह लोधी के नाम से वहाँ संस्था जो कई वर्षों से रिन्यू नहीं थी, रिन्यू भी करा ली है। कानूनी प्रक्रिया हम अपना रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया ही अपनाएंगे। हम हिंसावादी नहीं हैं, अहिंसा में यकीन करते हैं। ये लोग रिवाल्वर लहरा कर जबरदस्ती करना चाहते हैं। हम शांति प्रिय तरीके से वकीलों के दिल पर राज करके राजनीति करना चाहते हैं। विवाद हुआ है, किस बात को लेकर विवाद हुआ है और आपका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें आप लाइसेंसी पिस्टल के साथ दिख रहे हैं। क्या पूरा विवाद था और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई? मैं रविंद्र शर्मा एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 2024-2025 में अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित हुआ था। बार काउंसिल के निर्देशन में हमारे चुनाव हुआ था। बार काउंसिल ने ही चुनाव कराया था, बार काउंसिल ऑफ यूपी ने। आज बार काउंसिल ऑफ यूपी ने मेरे चुनाव को वैलिड मानते हुए मुझे अध्यक्ष वैलिड माना और मैं उसी के निर्देशानुसार मैंने आज कार्यकारिणी वहाँ बुलाई थी। कार्यकारिणी में मुझे धमकी दी गई। कल रात में मुझे बुला के बाईपास बुलाया गया था। वहाँ पर 4-5 गाड़ियाँ संदिग्ध दिखाई दी तो मैं वहाँ से लौट आया था। मुझे आज अंदेशा था कि आज मेरे साथ कोई बड़ी वारदात हो सकती है, इसलिए मैं अपनी लाइसेंस पिस्टल लेकर आया था। बाहर में मैं बाथरूम करने गया था तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं। एक बोर्ड है, वहाँ पर नाम लिखा होता है अध्यक्ष सेक्रेटरी का, और उस अध्यक्ष सेक्रेटरी के बोर्ड पर सुमन राघव जी अपना नाम लिखवा रहे थे। मैंने उनसे कहा ये क्या कर रहे हैं आप? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने हमें माना है अध्यक्ष, तो हम ही यहाँ पर नाम लिखवाएंगे, आप क्यों लिखवा रहे हैं? तो सुमन राघव जी ने अपने गनर की पहले तो स्टेन गन छीन के मेरे तरफ तानी। मैंने कहा आप मुझे गोली मारेंगे? मार दो मार दो मार दो। फिर मैंने देखा वहाँ 3-4 लोग जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के टॉप के बदमाश हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता मीडिया में, वो लोग वहाँ खड़े थे। मैंने कहा आज पूरा षड्यंत्र। रात भी इन लोगों ने मेरे पीछे गाड़ी लगाई थी, आज भी ये यहाँ पर मैं हथियारों के खड़े हैं। तो मैंने अपनी सुरक्षा में रिवॉल्वर निकाली थी। मैंने किसी पर तानी नहीं थी, बिल्कुल झूठी बात है तानने की। मैंने कहा था कि मैं बोर्ड पर नाम नहीं लिखने दूंगा, मुझे कोई मार के इस बोर्ड पर नाम लिख सकता है। इस प्रकरण में क्या किसी प्रकार की शिकायत आपके द्वारा की गई है? मैंने चूंकि सुमन राघव जी ने अपनी रिवॉल्वर निकाल के मुझे धमकी दी थी कि इसे जान से मार दो, उन लोगों को उकसाया था कि इसे मारो जान से और मैं मारता हूँ। तो और मैंने अपनी सेफ्टी में रिवॉल्वर निकाली थी, किसी को धमकाया नहीं था। मैंने इस बात की तहरीर
कप्तान साहब को आज मैंने दी आके, और कप्तान साहब को पूरे प्रकरण की जानकारी दी है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इनके निर्देशन में ही हमारा चुनाव हुआ है और मैं ही वैलिड हूँ। और मैंने ही आज मुझे उनका आदेश जिला जज के यहाँ आया, डीएम साहब के यहाँ आया, कप्तान साहब को कॉपी आई है, उसके अनुसार जो है मैं वहाँ पे आज अपनी कार्य जो मेरी निर्वाचित कार्यकारी है उसको लेकर मैं बैठा था और वो करा था। उसी से उन्होंने गुस्से में आकर स्टेशन में आके और मुझे जो है ये सब उन्होंने वारदात की। ये सुमन राघव जी का लाइसेंस यूपी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से निरस्त हो चुका है। वकालत करने का फर्जी मार्कशीट उन्होंने अपनी लगाई थी, उस फर्जी मार्कशीट की वजह से उन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने जांच करके इनका लाइसेंस निरस्त किया था। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिव्यू में जाके एक रिवीजन में जाके स्टे लेके आए हैं, उसकी सुनवाई भी एसएलपी पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जल्दी सुनवाई होकर इनका लाइसेंस भी निरस्त होने वाला है। इस वजह से ये लोग हमसे भड़क रहे हैं। उन्होंने एक और भी आरोप लगाया है कि पहले हम चुने गए थे, बाद में वो दूसरा चुनाव करा के आए। उनका चुनाव बाहर में नहीं हुआ है, उनका चुनाव एक जरा से छोटे से हॉल में उन्होंने कराया, अपनी तरफ को इलीगल चुनाव कराया, इलीगल कमेटी बनाई है। और जो लीगल कमेटी है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देशन में जो लीगल कमेटी बनाई गई थी, जिसका अप्रूवल बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने दिया था, उसी के अनुसार हमारा चुनाव हुआ है और उसी को उन्होंने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने वैध माना है। उन्होंने ये भी कहा कि चिटफंड सोसाइटी में भी चिट फंड सोसाइटी का कोई ऑर्डर उनके फेवर में नहीं है, ना कोई ऐसा आदेश है, केवल वो एक बहाना बना के बार पर कब्जा न करना चाहते हैं। सुमन राघव जी बार के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए उन्होंने अवैध वसूली करते हैं ये, और पूरे समाज में ये जो है अवैध वसूली करते रहते हैं, पैसा कमाते हैं, उल्टा सीधा पैसा कमाते हैं। उसका लालच है, उसी वजह से ये चाहते हैं कि मैं जो है ये अवैध वसूली करता रहूं और यहाँ मौज लेता रहूं, वकीलों को पागल बना के। बीच में विवाद हुआ है, इस बात को लेकर विवाद हुआ था और किस तरह की कार्रवाई की? ये बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट बार में 2 अलग चुनाव हुए थे और उसमें 2 अलग अलग पक्ष जीते, जिसको कि लेकर के दोनों पक्ष में विवाद चल रहा था। इस संबंध में आज बार में दोनों पक्षों के मध्य कुछ कहा सुनी हुई, जिसका एक वीडियो भी संज्ञान में आया है। दोनों पक्ष की तरफ से तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, तथ्यों के आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों द्वारा कुछ सुरक्षा की बात और मांग की गई थी, जिसके तहत दोनों जो निर्वाचित अध्यक्ष हैं उनको सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। साथ ही साथ दोनों पक्षों से मेरे द्वारा वार्ता भी की गई है और शांति व संयम बनाने की अपील की गई है। और इसमें जो भी पूर्व में भी ये डिसाइड किया गया था कि जो भी बार काउंसिल द्वारा या फिर माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा वो माना जाएगा। आपके माध्यम से भी मैं सभी अपने वकील भाइयों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया संयम व कानून व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग करें।